आज है 22 मई। 5 प्रमुख सुर्खियों से हम अपना दिन का शुरुआत करेंगे। भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी की। एयरबस और सिडबी ने भारत में हेलीकॉप्टर वित्त पोषण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। यस बैंक ने विशिष्ट ग्राहकों के लिए यस ग्रैंड लॉन्च किया। SC छात्र नामांकन में 2014 से 2022 तक 44% का वृद्धि देखा गया है। किसका रिपोर्ट है ये? NCPC का रिपोर्ट है। महिंद्रा फाइनेंस ने महेश राजारमन को CRO नियुक्त किया। अब इन जो सुर्खियां हैं इसका और भी हम अधिक विश्लेषण करेंगे। पल्लवित संतति प्रवाल क्षतिग्रस्त भित्तियों के बचाव में सहायक, नया अध्ययन से पता चला है। प्रवाल के लार्वा तैरते हैं और नई प्रवाल कॉलोनियां बनाने के लिए अवसादन से पहले लंबी दूरी तक फैल जाते हैं। महत्व में जानेंगे कि प्रवाल भित्तियों की आनुवंशिक विविधता और प्रत्यास्कंदन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय आवश्यकताएं, गर्म स्थिर जल का तापमान, स्वास्थ्य, शैवाल और मछली के साथ विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, समुद्र का अम्लीकरण और प्रदूषण इसको खतरे में डाल रहा है। 21 मई को राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया गया। 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पद संभाला। 40 वर्ष की आयु में वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें भारत रत्न इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। LTTE एक तमिल उग्रवादी संगठन था जो उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में स्थित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षों की सूची नंबर 1। इसमें आप जानेंगे कि सबसे पहले 1885, जिसको पहले मुंबई बुलाया जाता था। WC बनर्जी पहला अधिवेशन। 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति। 1896 में कलकत्ता, RM सयानी राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1906 में देखेंगे कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष पार्टी गर्मपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई। अब जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षों की दूसरी सूची, जिसमें 1916 लखनऊ अंबिका चरण मंजूमदार के द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1917 में देखेंगे कलकत्ता में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज संकल्प प्राप्त किया। 1936 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू पहला ग्रामीण अधिवेशन। 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस। अब जानेंगे कि फीफा की स्थापना दिवस 21 मई को मनाया गया। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसको हम फीफा भी बोलते हैं, की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। यह एक फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्वनियामक
शासी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में है तथा इसकी सदस्यता अब 211 राष्ट्रीय संघ शामिल है। महासचिव है मिटियास ग्राफ स्ट्राम। राष्ट्रपति हैं गियानी इन्फेंटिनो। प्रथम राष्ट्रपति हैं रॉबर्ट गुएरिन। जेंडर साफेल ने पीजीए चैंपियनशिप जीती, जो उनका पहला बड़ा खिताब है। जेंडर साफेल वल्लाह गोल्फ क्लब में पीजीए चैंपियनशिप में अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। फाइनल राउंड 65 के साथ साफेल ने 21 अंडर पार 263 के साथ एक रिकॉर्ड बनाया और ब्रायसन डिचेम्बियो को एक स्ट्रोक पीछे छोड़ा। पीजीए चैंपियनशिप प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के द्वारा आयोजित एक वार्षिक गोल्फ टूर्नामेंट है। नेली कोड्डा ने 7 एलजीपीए टूर स्पर्धाओं में 6ठी जीत दर्ज की। नेली कोड्डा ने मिजुहो अमेरिका ओपन में 7 स्पर्धाओं में अपना 6ठा एलपीजीए टूर इवेंट जीता, जिसने एक सीजन का रिकॉर्ड स्थापित हुआ। कोड्डा ने हन्ना ग्रीन की कड़ी चुनौती के बावजूद बढ़त बनाए रखी और ग्रीन की बंकर समस्या के बाद प्लेऑफ के बिना ही जीत हासिल कर ली। लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन एलपीजीए महिला पेशेवर गोल्फरों के लिए एक अमेरिकी संगठन है जो एलपीजीए टूर आयोजित करने के लिए जाना जाता है। उद्घाटन कैसाब्लांका शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने जीत दर्ज किया। मैग्नस कार्लसन ने अंतिम दौर में हिकारू नाकामुरा को हराकर कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता। नाकामुरा ने दूसरा स्थान हासिल किया। विश्वनाथन आनंद ने दमदार प्रदर्शन के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। एक अहम मुकाबले में कार्लसन ने गेम ऑफ द डे में बासेम अमीन को हरा दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेज दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कई अफ्रीकी देशों को पहली सीरम R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन भेजी। तो आप देख सकते हैं मलेरिया का जो पहला वैक्सीन है जिसका नाम है R21/मैट्रिक्स-M। मलेरिया को रोकने के उद्देश्य से यह टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित किया गया है। इसमें नोवावैक्स के सहायक उपयोग किया गया है। मलेरिया एक संक्रमण है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। परजीवी यकृत में पलते हैं और प्रजनन करते हैं। भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किया है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, जिसे अंटार्कटिक पार्लियामेंट के रूप से जाना जाता है, में वैश्विक अंटार्कटिक शासन पर चर्चा करने के लिए 56 सदस्य देशों ने भाग लिया। भारत ने अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन के लिए निर्माण भारत ने अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन के निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके लिए ATCM से अनुमोदन की आवश्यकता थी। कार्यसूची में अंटार्कटिका का स्थायी प्रबंधन, पर्यटन विनियमित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना शामिल है। एयरबस ने सिडबी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर वित्त पोषण के MOU पर हस्ताक्षर किए। एयरबस हेलीकॉप्टर्स और सिडबी ने भारत में एयरबस हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए वित्त पोषण के एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने भारत में संभावित सिविल हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों की पहचान की जो एयरबस हेलीकॉप्टरों के लिए वित्त पोषण समाधान में रुचि रखते हैं। इस साझेदारी ने हेलीकॉप्टर वित्त पोषण में सिडबी के प्रवेश को चिन्हांकित किया, जिससे इस क्षेत्र में MSME के वित्त पोषण के लिए नए रास्ते खुलने का अनुमान है।
आप जानते हैं सिडबी के बारे में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी। सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है। इनका मुख्यालय है लखनऊ। स्थापना हुआ था 1990 में। सिडबी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पर्यवेक्षित 5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक है। अध्यक्ष है शिव सुब्रमण्यम रमन। महिंद्रा फाइनेंस ने महेश राजा रमन को सीआरओ नियुक्त किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजा रमन को मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ नियुक्त किया है। मल्लिका मित्तल ने सीआरओ के पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जो 17 मई से प्रभावी होगा। वह 16 नवंबर 2024 को कर्मचारी नहीं रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनी है और आप देख सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। अध्यक्ष हैं रमेश अय्यर। यस बैंक ने विशिष्ट ग्राहकों के लिए यस ग्रैंड योर लॉन्च किया है। यस बैंक ने उभरते समृद्ध क्षेत्र के लिए तैयार बैंकिंग कार्यक्रम यस ग्रैंड योर लॉन्च किया। यह कार्यक्रम 5 लाख रुपए का औसत मासिक अधिशेष एएमबी या 20 लाख रुपए का निबल संबंध मूल्य एनआरवी बनाए रखने की पात्रता प्रदान करता है। कार्यक्रम व्यक्तिगत बैंकिंग, यात्रा, जीवन शैली विशेष अधिकार और भी लाभ प्रदान करता है। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का स्थापना हुआ था 2004 में और इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में है। श्री रविशंकर जी को स्मारक डाक टिकट से सम्मानित किया गया। श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों में 200 वर्ष पूरे होने पर पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ। श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट प्राप्त हुआ। यह डाक टिकट पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेथिल डोडामन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह रिहाई श्रीलंका में ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित एससी छात्र नामांकन में 2024 से 2022 तक 44% का वृद्धि देखने को मिला है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया है एनसीबीसी ने रिपोर्ट पब्लिश किया है। अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 44% से बढ़ गया, जो 2014-15 में 4.61 मिलियन से बढ़कर 2021-22 में 6.62 मिलियन हो गया है। इस अवधि में अल्पसंख्यक महिला छात्रों का नामांकन 42.3% से बढ़कर 1.07 मिलियन से 1.52 मिलियन हो गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी संविधान अधिनियम 2018 102वां संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित एनसीबीसी अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। इसका गठन मूल रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया था। यह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले का परिणाम था और अध्यक्ष हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम आहिर। जूलियन असांजे को यूके से यूएस तक प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिली। जूलियन पॉल असांजे एक ऑस्ट्रेलियाई संपादक, प्रकाशक और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की थी। 2010 में विकीलीक्स ने बगदाद में अमेरिकी अत्याचारों, अमेरिकी सेना की एक खुफिया फुटेज, अफगानिस्तान और इराक युद्धों से अमेरिकी सैन्य लाग और अमेरिकी राजनयिक
केबलों की लीक की एक श्रृंखला प्रकाशित किया। असांजे ने प्रकाशन और पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं।